अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत ने गुरुवार को अंतर महाद्वीपीय रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का पूर्ण दूरी का परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इसके अलावा उत्तर पूर्व में एक प्रमुख हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण वायु शामिल थे। बेस। हालांकि रक्षा मंत्रालय अग्नि 5 परीक्षण पर खामोश है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षण को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए मिसाइल दागे जाने के बारे में ट्वीट किया। भारत ने अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जोशी ने कहा कि मिसाइल रक्षा में बहुत अधिक मूल्य जोड़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत करेगी, क्योंकि यह 5400 से अधिक किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि 5000 किलोमीटर से अधिक की सीमा के साथ अग्निवी भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ावा देगा, ये कहते हुए कि परीक्षण त्रिसेवा सामरिक बल कमान में शामिल करने की प्रक्रिया का हिस्सा था। भारत 2012 से आईसीबीएम श्रेणी की मिसाइल दाग रहा है। इससे पहले जून में भारत ने परमाणु क्षमता संपन्न अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का रात में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था, जिससे भारत की सैन्य क्षमता में इजाफा हुआ था। आईएएफ अभ्यास भी भारत की सैन्य तैयारियों में मदद करेगा, क्योंकि आईएएफ की सभी संपत्तियों से जुड़े ड्रिल में चालक दल को महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। तेजपुर, चबुआ, जोरहाट और मोहनबारी में वायुसेना के ठिकानों और कुछ उन्नत लैंडिंग मैदानों का उपयोग पूर्वी वायु कमान, शिलोंग द्वारा किए जा रहे अभ्यास के लिए किया जाएगा। जबकि भारतीय वायुसेना युद्ध खेल की प्रकृति पर अड़ी हुई है, सेवा ने इसे अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पिछले सप्ताह के आमने सामने से अलग कर दिया है। भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान 15 और 16 दिसंबर को अपने उत्तरदायित्व के क्षेत्र में एक पूर्व नियोजित नियमित अभ्यास आयोजित करेगी। ये तवांग में हाल के घटनाक्रमों से काफी पहले से नियोजित था और इन घटनाओं से जुड़ा नहीं है। अभ्यास आईएएफ चालक दल के प्रशिक्षण के लिए आयोजित किया जाएगा, एक आईएएफ प्रवक्ता ने कहा। दोनों घटनाक्रम वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक और शारीरिक हाथापाई की पृष्ठभूमि में आते हैं। 2020 के गालवान प्रकरण के बाद से पहला विवादित सीमा की रक्षा करते हुए दोनों देशों के बीच शत्रुता में वृद्धि को चिन्हित करता है। पक्ष। पूर्वी लद्दाख में संकट के बाद से सेना और भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में एलएसी के साथ साथ 2 साल से अधिक समय से परिचालन तैयारी की एक उच्च स्थिति बनाए हुए हैं। तवांग सेक्टर में एलएसी के उस तरफ चीन की बढ़ती हवाई गतिविधियों के मद्देनजर भारतीय वायुसेना ने भी पिछले हफ्ते लड़ाकू विमानों को उतारा था। सूत्रों ने कहा कि चीन ने 9 दिसंबर को तवांग के पास यांत्से क्षेत्र में एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश में सेना भेजने से पहले विमान और ड्रोन तैनात किए थे। कई चीनी ड्रोन ने एलएसी के करीब उड़ान भरी, जिससे भारतीय वायुसेना को अपनी निगरानी बढ़ाने और युद्ध की तैयारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आईएएफ को बुधवार को फ्रांस से 2 स्क्वाड्रन को पूरा करने वाले 36 राफेल फाइटर जेट्स में से आखिरी भी मिल गया है। पहला स्क्वाड्रन पश्चिमी मोर्चे पर अंबाला में स्थित है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन चीन सीमा के करीब उत्तर बंगाल के हासीमारा में स्थित है।